गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा मुरलीधरा। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम कला अभिराम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है जितना सुख कृष्ण के नाम में है। हरे कृष्ण ही कृष्ण का कीर्तन में मचता रव है घन घोर। यहाँ सुन लो जमुना जल में मुरली ध्वनि का मधुशोर। यहाँ तरु राधे ही राधे पुकारा करे खिंचता मन है बरजोर। यहाँ कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता अब भी चित चोर। यहाँ किस भांति छुए अपने कर ले किस भांति छुए अपने कर से पद पंकज है सुकुमार तेरा। हरे कृष्ण ही कृष्ण बसा मन में हरे कृष्ण ही कृष्ण बसा इन नयनन में अति सुंदर रूप अनूप तेरा। नहीं और किसी की जरूरत है हमको बस चाहिए प्यार तेरा। तन पे मन पे धन पे सब पे इस जीवन पे अधिकार तेरा। मुरलीधरा
मनमोहना। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, मुरलीधरा मनमोहना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखसुधा सागर की जय। श्री बाल व्यास जी की भगवान की जय। गुरुदेव की जय। श्री काशी विश्वनाथ जी की जय। बाबा विश्वनाथ जी की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। गंगा मैया की जय। काल भैरव वटुक भैरव बाबा की जय। संकट मोचन संकट दहन हनुमान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जय। यज्ञ पुरुष की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। प्रभु आप लोग सब अपना आसन ग्रहण करें जो जहाँ हैं वहाँ। जय श्री कृष्ण। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में कल हम लोगों ने प्रथम अध्याय को श्रवण किया और आज हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद का दूसरा अध्याय भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। इसमें विदुर जी ने कहा, विदुर जी कहते हैं कि ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? विदुर जी पूछते हैं। तो महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित शांत मूर्ति, आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव हैं भोलेनाथ। उनसे भला कोई क्यों बैर करेगा? भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए, विदुर जी पूछते हैं। तब मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों में से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान नादी के रूप में कुछ भी न आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नज़र से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मा ऋषि मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कृति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लज्जित एवं मटियामेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृग नयनी पवित्र कन्या अग्नि और ब्राह्मणों के सामने हमारी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था, और इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता,
परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, यह जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावीवश इसको अपना सुकुमारी कन्या दे दी। इतने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म के मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशान में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है। पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धरंग भटकता है, कभी हंसता है कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता। शिव का निंदा नहीं सुनना चाहिए, मैं बोल रही हूँ, इसमें लिखा है, इसलिए हे भोलेनाथ क्षमा करिए प्रभु। गले में भूतों के, ये सब वो कहते हैं उनके ससुर जो हैं दक्ष प्रजापति, गले में भूतों के पहनने योग नर मुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव मंगल अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मत वाला है, वैसे ही इसे मत वाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत सम प्रथम आदि नीरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्वत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें श्राप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यहाँ महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है, अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी, महादेव जी को श्राप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शिव जी की अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बड़ा भयंकर श्राप दिया। वे बोले कि जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्मास यज्ञ करने वालों को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य, यह चातुर्मास यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अथर्व वाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। इसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। ये सब नंदी जी उनको श्रापते हैं। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। वेदवाणी रूप लता फलश्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल रूप मनोमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहें। ये ब्राह्मण लोग भक्ष्याभक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय लें तथा धन शरीर और इंद्रियों को
सुखों को ही सुख मानकर, इंद्रियों के सुखों को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। ये सब नंदी जी कहते हैं कि जो उसमें उनके तरफ से सुने वो सब, इसलिए, और उनका साथ जो दिया है दक्ष का। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्म दंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचाचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय है। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन का मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहाँ से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहाँ प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। इस तरह से चतुर्थ स्कंद का द्वितीय अध्याय का विश्राम होता है और तृतीय अध्याय में सती का पिता के साथ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना, पिता के यहाँ जाने के लिए, ये जो उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ जाने के लिए आग्रह करती हैं। उसके बारे में तीसरे अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे। चतुर्थ स्कंद के भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, जिसका हम लोग चतुर्थ स्कंद का दूसरा अध्याय सुनने अभी श्रवण किए हैं और इसके आगे हम लोग अब तीसरा अध्याय श्रवण करेंगे। तो आइए हरि कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे भोलेनाथ, आज आपका हम लोग कथा सुने हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ पढ़े हैं, किस तरह से नंदी जी कहते हैं, भृगु जी कहते हैं। उसमें अगर कुछ गलती त्रुटि हुई हो पढ़ने कहने में तो उसको क्षमा करिएगा हे भोलेनाथ। आइए हम लोग शिव जी से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपकी शरण में हैं। हे भोलेनाथ, हे बाबा विश्वनाथ जी, कृपा करें। हे द्वादश ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकालम ओंकारममलेश्वरम पर्यां वैद्यनाथम च डाकन्यां भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुसुनेशम शिवालय तानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमामि समीशान निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रवासी शरीरं स्फुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्र्यःशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परे वा नरानं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योग्यं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। या वंशी पर बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
करुणादास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, या छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।